हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं एलईडी ट्रेनर अंकुश। आज मैं आपको लेकर आया हूँ एक नया वीडियो जिसमें हमारा रहेगा कि मॉड्यूल एलईडी टीवी पर कैसे लगाते हैं और भी बैकलाइट मॉड्यूल का यूज करके हम बताएंगे। जो हमारा क्लास है 2 से 4 का क्लास है हमारा, जिसमें हम स्टूडेंट को प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे और बताएंगे कि मॉड्यूल किस तरीके से यूज किया जाता है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपको बता दें कि हमारा मल्टीटेक इंस्टीट्यूट जो है दिल्ली तिलक नगर में है, मेट्रो स्टेशन 3 के बैक साइड में है। यदि आपको एलईडी टीवी का कोर्स करना हो या तो और कोर्स जैसे इन्वर्टर का हो गया, एसी पीसीबी हो गया, लैपटॉप का कोर्स हो गया, तो हमारा मल्टीटेक इंस्टीट्यूट इन सब कोर्स को प्रोवाइड कराता है। यदि आपको किसी भी कोर्स को करना है तो आप मल्टीटेक इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं या दिए गए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। तो दिखाएंगे आपको कि हमारा जो मदरबोर्ड है ये NBY का मदरबोर्ड है। इस NBY मदरबोर्ड में हम दिखाएंगे कि बैकलाइट हमारा वर्क नहीं कर रहा है। इस NBY मदरबोर्ड में हम मॉड्यूल लगाएंगे और हमारे पास 2 प्रकार के मॉड्यूल हो। ठीक है, हमारे पास 2 प्रकार के मॉड्यूल हैं और बताएंगे हम कि ये दोनों जो मॉड्यूल होता है, कौन सा मॉड्यूल कितने इंच के टीवी में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम लोग फ्रेशर स्टूडेंट हमारे होते हैं या जिनको जानकारी नहीं हो, वो कोई भी मॉड्यूल ठोक देते हैं और कुछ दिन बाद मॉड्यूल चलने के बाद वो क्या होता है, बैक लाइट ही हमारी ख़राब हो जाती है। अब बैक लाइट क्यों ख़राब हो जाती है? क्योंकि ओवर वोल्टेज चला जाता होगा। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा बैक लाइट फूक जाती है और मॉड्यूल का पता नहीं चलता है कि कौन सा मॉड्यूल किस एलईडी टीवी के मदरबोर्ड में हम लगाएं। तो इन दोनों मॉड्यूल में आज दोनों का हम डिफरेंट भी बताएंगे आपको और लगाकर भी दिखाएंगे कि किस तरीके से इसका यूज करते हैं। तो आइए हम मदरबोर्ड पे ही दिखाएंगे आपको। तो मैं बता रहा हूं कि आपको इसमें देखिए 2 मॉड्यूल को हम लोग यूज करेंगे। पहला मॉड्यूल तो हमारा कौन सा है, एक हमारा ये जो मॉड्यूल है इसका नाम होता है CA188+। ठीक है, इस मॉड्यूल का क्या नाम है, CA18+। मतलब ये मॉड्यूल हमारा जो सप्लाई चलेगा ये 12 वोल्टेज की सप्लाई देंगे। मतलब इसमें इनपुट सप्लाई कितना करेंगे हम लोग, 10 वोल्ट से लेकर 26 वोल्टेज, मतलब वही 12 वोल्टेज की सप्लाई हम लोग की बैकलाइट में चलती है। तो बैकलाइट पे हम लोग 12 वोल्टेज की सप्लाई दे सकते हैं या 18 वोल्टेज की या 56 वोल्टेज, यही होता है हमारे बैकलाइट में। यदि बात करें तो हमारे पूरे एलईडी टीवी में कितना होता है, 12 वोल्टेज की सप्लाई होती है। ठीक है, और ये हमारा जो मॉड्यूल है ये कितने इंची तक यूज किया जाता है, तो 24 से 32 इंची तक। मतलब जो हमारी छोटी वाली टीवी होती है 22 इंच की हो गई, 24 इंच की हो गई, 32 इंच तक हम लोग क्या कर सकते हैं, इस मॉड्यूल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ये सब क्या दिया गया है, तो देखिए ये यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल का मतलब होता है कि जो हम लोग की बैक लाइट की स्ट्रिप होती है ना, तो उसमें इस तरीके से भी वायर होता है, आपका इस तरीके से भी वायर होगा, इस तरीके से भी वायर होगा। तो एक कनेक्टर दिया गया है, किसी भी तरीके से आप कनेक्टर को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद हमारा क्या होगा कि इसमें देखिए यहाँ पर वायर लगाए हैं हम। जो हमारा वायर है ये 1 2 3 4 वायर है। कितना वायर है, 4 वायर है। अब ये 4 वायर को हम लोग पहला देखिए कौन सा वायर है, रेड है। पहला वायर कौन सा है, रेड है। और इसके बाद हमारा कौन सा है, येलो है। और क्या है, येलो है और ब्लैक। इसमें 4 वायर दिया हुआ है। और यहां पर यदि बात करें हम तो VIN और VIN। VIN का मतलब क्या होता है, इनपुट सप्लाई। क्या होता है हमारा, इनपुट सप्लाई। इनपुट सप्लाई पे हम लोग कितना देंगे, 12 वोल्ट से लेकर 24 वोल्टेज। ठीक है, कितना वोल्टेज देंगे, 12 वोल्ट से लेकर 24 वोल्टेज की सप्लाई। तो यहाँ पर इनपुट सप्लाई कितना दे देंगे हम लोग, 12 वोल्ट। और यहाँ पर इनेबल पे सप्लाई हमारे बैक लाइट के लिए इनेबल कितना आता है, तो 2.5 वोल्ट आता है, 2.5 वोल्टेज आता है। और यहाँ पर डीम का सिग्नल दिया हुआ है और GND दिया है। GND का मतलब क्या होता है, ग्राउंड होता है। GND का मतलब क्या होता है, ग्राउंड। तो इसे हम लोग सबसे पहले क्या देंगे, 12 वोल्टेज की सप्लाई। अब 12 वोल्टेज की सप्लाई हम लोग कहाँ से दे सकते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा डायोड है बना, कॉमन कैथोड डायोड होता है, यहाँ पर 12 वोल्टेज की सप्लाई मिलेगी। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, 12 वोल्टेज की सप्लाई पर ये रेड वायर को जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्त, अब यहां पर करेंगे हम लोग इस तरीके से। तो इसको सोल्डर वायर से थोड़ा सा लेकर सोल्डरिंग कर देंगे। यहां पे देखिए इसको कर देंगे इस तरीके से। कहीं पर भी 12 वोल्टेज की सप्लाई आपको मिल जाए
वहाँ पर क्या करना है, इसको सोल्ड कर देना है, क्योंकि हमें मॉड्यूल को चलने के लिए सप्लाई ही चाहिए एक। ठीक है, रेड वायर तो हमने 12 वोल्ट पे लगा दिया। दूसरा कंडीशन इसमें क्या होता है, जो इनेबल का होता है। ठीक है, ये इनेबल का सिग्नल भी हमारा कहां से मिलेगा। अब देखिए, हमें यदि बैक लाइट को, यदि जो बैक लाइट स्ट्रिप होती है उसे बात करें तो स्टैंड बाय में, जैसे टीवी को हम जैसे ही पावर लगाते हैं, यदि उस कंडीशन में ग्लो कराना है, उस कंडीशन में क्या कराना है, ग्लो कराना है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, स्टैंड बाय से सप्लाई देंगे। किस में देंगे, स्टैंड बाय में सप्लाई। यदि हमें स्टैंड बाय से नहीं, रनिंग में सप्लाई को ऑन करना है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम लोग रनिंग से देंगे, रनिंग से देंगे ना। तो यहां पर रनिंग पे देने के लिए तो सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊं तो रनिंग के लिए हम लोग 5 वोल्ट यूएसबी से भी दे सकते हैं, 5 वोल्ट यूएसबी से, क्योंकि यूएसबी में कौन सा सप्लाई बनता है, रनिंग में बनता है। अब रनिंग में देने के लिए तो यहां पर आपको ध्यान दीजिए, यहां पे जो हमारा वायर है, ठीक है, ये वायर हमारा क्या होगा, एक इनेबल का होगा। यहां पर एक वायर को हम लोग क्या करेंगे, इनेबल देंगे। यहां पर लिखा हुआ है इनेबल, ठीक है, ये इनेबल कहां से देंगे, तो इस यूएसबी से देंगे। ठीक है, यूएसबी पोर्ट पर हम क्या करेंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे। अब यहां से क्या करते हैं कि सबसे पहले दिखा देते हैं आपको 5 वोल्टेज की सप्लाई कहां बन रही है। तो यहां पर देखिए, यूएसबी पोर्ट में लिखा होता है 5 वोल्टेज की सप्लाई, यहां पर लिखा हुआ है 5 वोल्टेज की सप्लाई, और यहां पर भी लिखा हुआ है यूएसबी में 5 वोल्टेज की सप्लाई लिखा होता है। तो इस पे क्या करेंगे हम लोग, 5 वोल्टेज की सप्लाई पे इसको इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे, कर दिया जाए। अब देखिए, इसको हम लोग इनेबल सिग्नल भी दे दिए हैं यहां से यूएसबी से, ठीक है, यहां से सिग्नल यूएसबी पे दे दिया हम लोग 5 वोल्टेज का इनेबल, क्योंकि इसको इनेबल हम लोग कितना दे सकते हैं, 2.5 से लेकर 5 वोल्टेज। ठीक है, वो भी किसमें, रनिंग में, वो भी किसमें, रनिंग में। अब यहां से क्या करते हैं, एक हमारा जो एडजस्ट का बचता है, एडीजे का बचता है, ठीक है, उसको क्या करेंगे हम लोग, एडीजे का जो हमारा सिग्नल बचता है यहां पर, इसको हम लोग एनसी छोड़ देंगे। क्या करेंगे, एनसी, मतलब इसको हम लोग कहीं पे कनेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, हम लोग छोड़ देंगे एडजस्ट वाले पिन को, इसको एनसी कर देते हैं, इसको कहीं पे कनेक्ट नहीं करेंगे हम लोग, इसको छोड़ देंगे। या तो कट करके आपको निकालना है तो कट करके निकाल दीजिए, या तो ऐसे ही वायर को रखना है तो रख दीजिए। अब 2 सप्लाई को हमने दे दिया है, अब एक सप्लाई हमारी बची है, इसका एक वायर बचा हुआ है, आप देख सकते हैं कौन सा बचा हुआ है, ग्राउंड बचा हुआ है। इस ग्राउंड को भी क्या करेंगे, हम लोग ग्राउंड से जोड़ देंगे इसको। ठीक है, कहाँ से जोड़ देंगे, ग्राउंड से। तो देखिए यहाँ पर ग्राउंड होता है हमारा, एकदम आसान तरीका होता है इसको जोड़ने के लिए, कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन हाँ लगाने आना चाहिए। अब यहां से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अब देखिए, इसको हम लोग पूरी सप्लाई दे चुके हैं। एक तो हमारा कहां से मिल गया, यूएसबी से मिल गया, इसको इनेबल सिग्नल कहां से मिला, यूएसबी से। ठीक है, तो एक बार मैं आपको फिर से वायर को बता देता हूं कि वायर कौन कौन सा लगा हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, वीसीसी का लगा हुआ है, जो रेड वायर होता है हमारा। ठीक है, ये हमारा रेड वायर है, वीसीसी का हो गया। और एक हमारा क्या लगा हुआ है, यूएसबी पे लगा हुआ है, जो इसके पीछे हम लोग 5 वोल्टेज की सप्लाई आ रही है वहाँ पे लगा दिए हैं। एक पिन को क्या किए हैं, ग्राउंड कर दिए हैं। यहाँ पे जो वायर हमारा कौन सा है, ग्राउंड है हमारा। अब इसको हम लोग तो ग्राउंड दे दिए हैं, अब क्या करेंगे कि इस पे हम लोग जंपर भी कर लेते हैं। ठीक है, जंपर कहाँ पे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या होता है कि एलईडी प्लस लिखा हुआ है, और यहाँ पर एलईडी प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एलईडी माइनस, इधर भी लिखा हुआ है हमारा, और यहाँ पर भी देखेंगे तो एलईडी प्लस और एलईडी माइनस लिखा हुआ है। तो हमारा ये स्ट्रिप लगा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ स्ट्रिप की बात कराएं तो हम स्ट्रिप को जलाकर दिखाएंगे आपको। ये स्ट्रिप का वायर ले लेते हैं जो बैक लाइट का होता है, और इसको क्या करेंगे, प्लस माइनस पे जोड़ देंगे। इसको प्लस माइनस पे क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे यहाँ पर, और यहाँ पे थोड़ा सा करते हैं शोल्डर। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, एक प्लस एक माइनस पे रख लेते हैं, एक प्लस पे रखेंगे, एक माइनस। ठीक है,
प्लस और माइनस पे रख लिया इसको। अब क्या करते हैं कि सबसे पहले प्लस और माइनस पे रखने के बाद आपको दिखा दे तो यहाँ पर हमारी स्ट्रिप भी लगी हुई है। थोड़ा सा बोर्ड को क्या करूँगा मैं अब साइड में रखूँगा और यहाँ पे स्ट्रिप आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। अभी क्या करता हूँ मैं पावर देता हूँ इसको। अभी क्या करूँगा पावर दूंगा। अभी बैक लाइट को मैं दिखा दूंगा आपको कि जल रही है कि नहीं जल रही है। पहले मैं तो दिखाऊंगा आपको क्या पावर इसमें कितना देते हैं, कहाँ पे देते हैं। और ये बैक लाइट का हमारा देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे लगा दिया और मैंने क्या करूँगा यहाँ से कि इसको थोड़ा सा यहाँ पे लगाया। और 12 वोल्टेज की सप्लाई कहाँ देंगे तो यहाँ पर अपग्रेडिंग पिन बना हुआ है हमारा, आप देख सकते हैं यहाँ पर अपग्रेडिंग पिन है। इस अपग्रेडिंग पिन पे हम लोग सप्लाई देंगे यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, अब सप्लाई यहाँ पर देंगे। अब हम देखिए कि हमारा ये लाइट ग्लो करती है कि नहीं करती है। ये लाइट हमारी ग्लो करती है कि नहीं करती है। अभी हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से देखेंगे कि हमारी लाइट जो है अभी हम पावर को देंगे और चालू करेंगे तो पता चल जाएगा कि लाइट ग्लो कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, तो मल्टीमीटर में देखिएगा आप। ठीक है, 11 वोल्टेज की सप्लाई आ रही है यहाँ पे। अभी क्या हो रहा है कि हमारा यहाँ पे एलईडी क्या हो रही है ग्लो नहीं कर रही है। यहाँ पे एलईडी क्या कर रही है ग्लो नहीं कर रही है। तो एलईडी जब ग्लो करेगी तो हमारा क्या होगा कि इसमें पावर आना चालू हो जाएगा। अभी इनेबल सिग्नल हमारा प्रॉपर तरीके से लगा हुआ है। तो ठीक है, देखिए एक बार मैं फिर से आपको वायर को बता देता हूँ कि वायर जो हमारा लगा हुआ है, एक हमारा कहाँ पे लगा हुआ है कि ये 12 वोल्टेज की सप्लाई लगी हुई है और एक हमारा यूएसबी पे आपको देखिए गया हुआ है हमारा वायर 5 वोल्टेज का, और एक हमारा क्या है ग्राउंड है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मॉड्यूल हमारा है, देख सकते हैं आप। इस मॉड्यूल में हम वायर का भी कर दिए हैं और एक वायर को हम क्या छोड़ दिए एनसी। अब आपको ना हर समय 5 वोल्टेज यूएसबी से ही देना है। यूएसबी से इसलिए हम लोग देंगे क्योंकि ये सप्लाई यहाँ पे कब आएगी जब हमारा टीवी ऑन होगा तब। टीवी हमारी ऑन होगी तभी। अभी यदि मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जैसे ही ऑन करेंगे तो ये टीवी ऑटोमेटिक क्या होती है हमारी ऑन हो जाती है। जैसे ही टीवी में हम पावर देंगे तो ये क्या होगा हमारी सप्लाई ऑन हो जाएगी और बैक लाइट ही कुछ टाइम बाद आपका ग्लो कर जाएगा। तो चलिए हम दिखाते हैं। यहाँ पर हमारा AIR है और इसमें हम DC पावर से सप्लाई देंगे तो देखिए 12 वोल्टेज की सप्लाई यहाँ पर देंगे। ये हमारा क्या है अपग्रेडिंग पिन है। इस अपग्रेडिंग पिन पे हम लोग 12 वोल्टेज की सप्लाई देंगे और इसका एक पॉइंट क्या कर देंगे ग्राउंड लगा देंगे। ठीक है, और इसका आपको दिखाई दिया हूँ कि किस तरीके से हमारा वायरिंग हुआ है। इसमें देख सकते हैं कि आप यहाँ पर हमारा ग्राउंड जुड़ा हुआ है और यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई लगी हुई है। ठीक है, अब ये दोनों को हम लोग क्या कर दिए यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। इनका कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब यूनिवर्सल ऐसा रहता है तब न लगाते हम लोग। तो हर समय हमारा क्या होता है इस तरीके से जैक आता है। जैसे ही इसको अब लगाएंगे तो अब क्या करेंगे टीवी में पावर देंगे तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा इस लाइट में हमारी लाइट क्या करेगी ग्लो करेगी। अब जैसे यहाँ पर देखिए हमारी टीवी क्या हो गई ऑटोमेटिक ऑन हो गई। यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमारी क्या हो रही है ग्लो कर रही है क्योंकि ये टीवी हमारी क्या है ऑटोमेटिक ऑन ऑफ करने वाली ऑन होने वाली है। ठीक है, क्योंकि इसको हम ऑन मोड पे रखे हुए हैं। यदि हमारी टीवी ये ऑफ होती फिर जाके चालू होती तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर यदि आप चेक करोगे तो 5 वोल्टेज की सप्लाई ऑफ कंडीशन में यूएसबी पे नहीं मिलता है। जैसे ही हम लोग क्या करेंगे कि इसको सप्लाई यूएसबी से देंगे तो टीवी को जैसे ही ऑन करेंगे तो यूएसबी पर हमारा कितना वोल्टेज आता है 5 वोल्टेज। जब 5 वोल्टेज की सप्लाई जाएगी तो यहाँ पर भी हमारा क्या होगा इनेबल पर। यदि मैं इनेबल पर आपको चेक कराऊँ तो मल्टीमीटर में ध्यान से देखिएगा तो एक प्रोब को क्या रखता हूँ ग्राउंड रखता हूँ और ये आपको इनेबल दिखाऊंगा तो कितना इनेबल आ रहा है देखिए यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पर 5 वोल्टेज का इनेबल आ रहा है
और ये इनेबल जैसे ही आएगा तो इस पर क्या होगा, हम 12 वोल्टेज की सप्लाई भी दे रखे हैं, यहाँ पर चेक करिए 12 वोल्टेज की सप्लाई आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर चेक करते हैं आपको तीसरे नंबर पिन पे, तो देखिए 5 वोल्टेज का इनेबल सिग्नल मिल रहा है, 5 वोल्टेज का क्या मिल रहा है, इनेबल सिग्नल। और एक पिन इसका क्या है, हमारा ग्राउंड है, एक पिन क्या है, हमारा ग्राउंड। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि हमारा इनेबल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब हमारी टीवी में क्या हो रहा है कि बैक लाइट प्रॉपर तरीके से जल रही है। यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये बैक लाइट हमारी ग्लो कर रही है, और इस तरीके से हम लोग मॉड्यूल को आसानी तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। इसको कभी भी इनेबल सिग्नल स्टैंड बाई से हम लोग नहीं देंगे, ठीक है। स्टैंड बाई से हम लोग इसलिए नहीं देंगे क्योंकि यदि टीवी को हम लोग क्या करें, पावर बटन से बंद कर दें, यहाँ से यदि टीवी को हम क्या करते हैं, देखते हैं बंद हो जाती है टीवी, तो हम बंद करते हैं इसको, यहाँ से क्या करेंगे, बंद करते हैं, टीवी स्टैंड बाई में नहीं जा रही है, देखिए यहाँ पर स्टैंड बाई नहीं जा रही है। अभी हम क्या करते हैं, एक बार ऑफ करते हैं इसको एक बार क्या करते हैं, हम ऑफ करते हैं और ले जाके देखते हैं कि स्टैंड बाई में हमारी सप्लाई ये जा रही है कि नहीं जा रही है। तो यहाँ से क्या करेंगे कि टीवी को देखते हैं यहाँ पर कितना सप्लाई बन रहा है। यहाँ पर देखिए हमारा कोई सप्लाई नहीं बन रहा होगा, अभी 0 बन रहा है, ठीक है। अभी क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं। अभी इनेबल सिग्नल को क्या करते हैं, यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि इनेबल सिग्नल को यहाँ से इसके अंदर से निकाल देते हैं, यूएसबी के अंदर से। यदि हम आपको दिखा दें कि अब हमारा मान के चलिए 3.3 वोल्ट इनेबल सिग्नल 2.5 वोल्ट का इनेबल सिग्नल बनता है इस पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, टीवी को ऑन करेंगे, यहाँ से देखिए टीवी को मैंने ऑन कर दिया, और यहाँ पर देखेंगे कि आपका ये लाइट ग्लो कर रही है। यहाँ से टीवी को हम लोग ऑन भी कर लेंगे तो टीवी क्या हो गई, हमारी ऑन हो गई यहाँ पर। लेकिन बैक लाइट में क्या हो रहा है कि इनेबल सिग्नल हमारा नहीं जा रहा है और बैक लाइट ग्लो नहीं कर रही है। बैक लाइट क्या कर रही है, ग्लो नहीं कर रही है। अब बैक लाइट को ग्लो करने के लिए यदि हम चाहे तो स्टैंड बाई में भी दे सकते हैं। हम लोग कहाँ से दे सकते हैं, स्टैंड बाई। यहाँ पर देखिए 5 वोल्टेज का स्टैंड बाई होता है, तो यहाँ पर यदि मैं रखूँगा तो देखिए लाइट ग्लो कर रही है ना यहाँ पे। तो ये क्या है, हमारा प्रॉपर वोल्टेज हमारा, जैसे टीवी को हम लोग बंद भी कर देंगे तो यहाँ से क्या होगा कि हमारी लाइट ग्लो करती रहेगी। लेकिन वो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे एम्पियर भी कभी कभी हाई होता है, तो इस तरीके से फ्लक्चुएशन करने के लिए दिखेगा, ठीक है। तो हमें सबसे बेस्ट तरीका कहाँ पर है कि हम लोग यहाँ पर दे देते हैं, और यहाँ पर हमारा क्या होता है, देखिए अभी क्या करेंगे कि हम टीवी को, हाँ देखिए यहाँ से ज्वाइन करके दिखा देते हैं आपको। और यहाँ पर क्या करेंगे, हम पावर को डिस्कनेक्टेड कर देते हैं। ये रजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पे, इसके ऊपर भी लगा के दिखा देते हैं आपको। यहाँ से क्या करेंगे, अब पावर को दे देंगे, पावर को दिया। अब टीवी को क्या करेंगे, ऑन करेंगे, देखिए टीवी को क्या करेंगे, ऑन करेंगे, ठीक है। कितना वोल्टेज आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे देखिए ये 0.5 वोल्टेज आ रहा है, 0.5 वोल्टेज आ रहा है। तो यदि हम यहाँ पर दूसरी पॉइंट पे बात करें तो ये सप्लाई हमारी प्रॉपर तरीके से यहाँ पे नहीं मिल रही, यहाँ पे नहीं मिल रही, क्योंकि ये रजिस्टर पे हम लोग लगाएंगे तो यहाँ पे हमारा सप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो ये स्टैंड बाई में सप्लाई यहाँ मिल रहा है। जहाँ हमारी रनिंग सप्लाई होगी उसी जगह हम लगाएंगे, तभी हमारी लाइट क्या करेगी, प्रॉपर तरीके से ग्लो करेगी। अब यहाँ से एक बार फिर से मैं बंद करके आपको दिखा दूंगा लास्ट बार कि हमारा ये प्रॉपर ये कहाँ से ग्लो करेगा। तो यहाँ पर यूएसबी पे चलेंगे हम लोग, और यूएसबी के पीछे यहाँ पे पलट के दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे ही जंपर करेंगे, यहाँ पे जंपर कर दिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे जंपर कर दिया मैंने। और जैसे ही जंपर किया तो अब क्या करेंगे, अब सप्लाई यहाँ से करेंगे हम लोग, देंगे यहाँ सप्लाई देंगे हम लोग, और इसको टीवी को ऑन करेंगे। टीवी को ऑन करेंगे तो यहाँ पर देखिए लाइट ग्लो करना चालू कर दिया है। हमारा ऑटोमेटिक टीवी क्या है, ऑन कंडीशन में, देखिए यहाँ पे ये ऑटोमेटिक टीवी हमारी क्या हो जा रही है, ऑन हो जा रही है, ठीक है।
तो इस मॉड्यूल को लगाने का हमारा ये रीजन होता है कि जब हमारी बैक लाइट खराब हो जाती है, बैक लाइट सेक्शन क्या होता है, खराब हो जाता है। बहुत टीवी में हमारा यही होता है कि बैक लाइट जब खराब हो जाता है तो हम लोग मॉड्यूल का यूज करते हैं, लेकिन मॉड्यूल का हम लोग सही से चुनाव नहीं कर पाते हैं कि कौन सा मॉड्यूल लगाना है हमें, ठीक है। तो हम लोग अलग अलग प्रकार के मॉड्यूल लगा देंगे। यदि इस टीवी में हम इस मॉड्यूल को लगाते तो ये मॉड्यूल हमारा क्या होता है, हाई वोल्टेज का होता है, 160 वोल्टेज 170 वोल्टेज क्या होता है, आउटपुट करता है। उस कंडीशन में इसमें तो एडजस्ट भी होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि अधिक स्विचिंग होने की वजह से ये लाइट हमारी क्या हो जाएगी, कुछ टाइम बाद चलते चलते खराब हो सकती है। तो हम लोग इस मॉड्यूल का भी बात करेंगे किसी और अन्य वीडियो में, मैं बता दूंगा इस मॉड्यूल का कि इसका यूज किस तरीके से करते हैं, ठीक है। लेकिन आप इस मॉड्यूल का आसानी तरीके से कर सकते हैं, सिंपल भी होता है, कम दाम का भी होता है, इससे कम दाम का होगा, ठीक है। तो इस मॉड्यूल का यूज करके आप बैक लाइट को प्रॉपर तरीके से जला सकते हैं। ये आउटपुट में कितना सप्लाई आउटपुट करेगा, तो 70 वोल्टेज तक करता है, ठीक है। इससे ऊपर इसका क्षमता नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।